एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्लस माइनस पर। मैं प्रवीण एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर अर्जुन सीरीज में जो हमारा टॉपिक है आज का वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस लेक्चर में हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और एक और क्लास आने वाली है आपकी जो पार्ट 2 के रूप में होगी। इससे पहले जो हमने दोस्तों टॉपिक किया था सिमिलर ट्रायंगल्स, आई होप सो आपने देख लिया होगा। उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, मजेदार थे। उसमें मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क का कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास नंबर 13 को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, सबसे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स के साथ भी दोस्तों आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर वो है, if 2 plus iota root 3 is a root of the equation x square plus px plus q equal to 0, then pq is equal to। तो दोस्तों, यदि 2 प्लस आयोटा रूट 3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का मूल है तो पी क्यू बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमेशा हमें ध्यान रखना है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपके रूट जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रूट मिला हो तो ध्यान रखिए, एक रूट दूसरे का क्या होता है दोस्तों, कॉन्जुगेट होता है। मतलब अगर इसका एक रूट जो है 2 प्लस आयोटा रूट 3 है, तो दूसरा रूट जो होगा वो 2 माइनस क्या होगा दोस्तों, आयोटा रूट 3। तो इस कंसेप्ट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहां से देखिए दोस्तों, इसको मैं लेट कर लेता हूं अल्फा और दूसरे को मैं लेट कर लेता हूं बीटा। ऊपर से देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है दोस्तों वो माइनस पी के इक्वल होगी। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो होता है दोस्तों आपका माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा जो होता है दोस्तों आपका सी बाई ए होता है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों आपके यहाँ पे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू होगी क्यू। तो हमारे को यही पूछा है कि पी और क्यू की वैल्यू बताओ, तो बिल्कुल सिंपल है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे तो दोस्तों आ जाएगा ये 4। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 माइनस पी। तो पी की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी आ गई, -4। तो आपका आंसर करेक्ट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चाहो तो आप यहाँ से एक बार और चेक कर सकते हो कि 2 प्लस आयोटा रूट 3 और 2 माइनस आयोटा रूट 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपके पास 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 कितना आएगा दोस्तों, 7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रूट हो तो सीधा सा कंसेप्ट है, उसका कॉन्जुगेट भी, अगर एक रूट दिया हुआ तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका क्या होगा, दूसरा रूट होगा। तो ये सिंपल आपको कंसेप्ट लगाना था। लेकिन यहाँ ध्यान रखने लायक जो बात है दोस्तों वो ये है कि आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी बाई ए होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन है जिसको हम चुटकियों में सोल्व कर देंगे। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो इज। समीकरण रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो का हल क्या हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप देखिए यहाँ मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ इसको तो, और इस वाले पार्ट को मैं ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा दोस्तों रूट एक्स माइनस वन। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए यहाँ से जो है, क्या किसी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि रूट में है, तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो हमेशा एक कैसी क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ एक ये क्वांटिटी है, इसका भी हमेशा आंसर कैसा आएगा दोस्तों, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। और यहाँ ये नेगेटिव मल्टीप्लाई के अंदर है तो इस रिजल्ट को ये बना देगा नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपके दोस्तों रिजल्ट पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड में रिजल्ट जो है दोस्तों नेगेटिव है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन भी दोस्तों क्या है, नॉट पॉसिबल। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट पॉसिबल। सो थोड़ा सा थिंकिंग की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, कि आपको क्या करना है, चेक करना है इसको बस। अब आई होप आप समझ पाए होंगे भी आपको क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाना है। इसको देखना है कि ये नेगेटिव है। आपको पता है अंडर रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट पॉजिटिव आता है, राइट हैंड साइड में भी रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो आर। तो उसके क्या पूछा है आपसे, मूल पूछा है अभी।
इस समीकरण के क्या पूछे आपसे, मूल पूछे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके मूल क्या होंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों, जैसे मैंने आपको एपी में भी बताया था, तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको बिल्कुल सिंपल लगती हो, जैसे मैं एक सपोज कर लेता हूँ अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल्स टू 2, इस वाली इन दोनों रूट के हिसाब से कोई इक्वेशन बना लेते हैं। कोई भी इक्वेशन आप सपोज कर लो और ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जैसे मैंने इस वाले इक्वेशन को बनाया तो ये बनती है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही बनेगी। और इस इक्वेशन बनाने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप सिंपली इसको क्या यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस, और इसको पी यूज कर सकते हो दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका। और इसमें एक क्वांटिटी आप क्या लगा सकते हो, के लगा सकते हो बाहर, क्योंकि ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो इसमें कांस्टेंट की जरूरत होगी भी आप। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई दोस्तों। अब इस इक्वेशन में क्या करो, आप वैल्यू छांटो, तो Q माइनस आर की वैल्यू तो आपके पास दोस्तों कंपेयर करने पर 1 आ रही है। फिर आपके पास में R माइनस पी की वैल्यू दोस्तों कंपेयर करने पर कितनी आ रही है, ये आ रही है दोस्तों आपके पास -3। और P माइनस क्यू की वैल्यू कंपेयर करने पर आ रही है दोस्तों आपके पास 2। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। तो आपके पास मूल देखो, एक मूल है 1, तो आप सब ऑप्शनों में एक मूल तो दे रखा है आपको 1 1, तो इसका मतलब आपको बीटा चेक करना है अभी 2 किसका आंसर आता है। तो देखिए, आप यहाँ देखिए, अगर मैं P माइनस क्यू को डिवाइड करता हूँ Q माइनस आर से, तो मेरा 2 आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन में P माइनस क्यू अपॉन Q माइनस आर छांट लीजिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई। आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी जरूर लगाना है कि यहाँ इक्वेशन यूज हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ आप जनरली कई क्वेश्चंस के अंदर ये अप्लाई कर सकते हो। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर लोगे, लेट कर लोगे, और जो सिंपल सी हो उसको लेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इफ x be the real then the maximum and minimum value of the expression are। तो आपको अगर देखो x वास्तविक है तो व्यंजक व्यंजक का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, तो ये व्यंजक आपको दे रखा है। तो इसका अधिकतम और न्यूनतम मान करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसको किसके इक्वल कर देंगे हम, 0 के इक्वल। इससे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। और वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे दोस्तों हम लोग चेक करेंगे, अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो आपको देगा मिनिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू देगा दोस्तों, मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, और एफ डैश एक्स जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा वो आपको लेस देन 0 जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा तो वो आपको देगा मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आई आपको। तो आपको सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है दोस्तों। एफ डैश एक्स हम 0 कर लेते हैं, तो यहां से देखिए हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। नीचे आ जाएगा दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का स्क्वायर। तो इस पे अपन को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसको जब 0 करेंगे ना तो ये वाला 0 के पार्ट में चला जाएगा, तो इसको इतना ध्यान नहीं देना है। ऊपर देखिए, ऊपर हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 डिफरेंशिएशन, और नीचे वाले को एज इट इज छोड़ते हैं, तो प्लस 4 माइनस 2x प्लस 3, एक सेकेंड, 2x प्लस 3, और ये आपका आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू क्या कर देते हैं इसको, 0। तो यहां से देखिए, यहाँ आपके 2x को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो ये बनेगा 2x क्यूब, और इधर भी 2x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 2x क्यूब, माइनस है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2x क्यूब की टर्म तो आएगी नहीं यहाँ पे। अगला देखिए, 2x को अगर 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर आएगा, और यहां से देखिए 2x को अगर इससे -3x से करेंगे तो -6x स्क्वायर आएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके पास 12x स्क्वायर। ठीक है, फिर आप आगे देखिए 2x और ये 4, तो 8x आएगा, और 8x यहाँ देखिए 2x को 4 से ये 8x आएगा, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा माइनस की वजह से, ये भी हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ कितना आता है देखिए, यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर, तो एक हो जाएगा आपके पास माइनस का 6x स्क्वायर। और यहाँ से आप देखिए तो -3 और 3 -9x हो रहा है यहाँ, और यहाँ से हो रहा है -9x प्लस 9x, तो ये भी 0 हो जाएगा।
और यहाँ से -3 इंटू 4 तो -12 और 3 4 जो 12 तो ये माइनस का कितना हो गया दोस्तों 24। मतलब आपको यहाँ से सोल्यूशन कर लेना है। अब इसको कर देते हैं इक्वल टू 0। तो ये आ गया दोस्तों आपके पास 6x² इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू दोस्तों आपके पास आ जाएगी प्लस और -2, है ना। यहाँ से x की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी आ गई +-2। अब आप इसका f डबल डैश x निकाल लो चाहो तो f डबल डैश x क्या होगा देखो इसका f डबल डैश x। f डबल डैश x देखो इसका निकालोगे आप तो ये है आपके पास 12x। कितना बनेगा देखो इसको अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ f डबल डैश x किसका निकालूंगा 6x² माइनस 24 का, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12x। तो 12x पे देखो ये पॉजिटिव आएगा +2 पे तो यहाँ तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी और ये नेगेटिव आएगा -2 पे तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आप इसमें रख लीजिए अब 2। तो 2 रखो भी यहाँ ऊपर। तो 2 रखा तो देखो 4 माइनस 6 प्लस 4 अपॉन यहाँ रखा 2 तो 4 प्लस 6 प्लस 4 तो नीचे तो आ गया 14 और ऊपर आ गया 2 तो 1/7। तो ये तो आपको मिनिमम वैल्यू तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा। अगर आप -2 रखोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 7। बात समझ में आई आपको। सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको f डैश x इक्वल टू 0 रखना है ऐसे क्वेश्चन में। फिर उसके बाद में f डैश डबल डैश x चेक करना है मिनिमम वैल्यू। आप इसको भी नहीं भूल सकते भाई, इसको भी चाहो तो साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो आप चाहो तो ऊपर वाले का भी डबल डिफरेंशिएशन ऐसे कैसे कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इस अगला क्वेश्चन देखिए। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स देन इक्वेशन ax² प्लस b mod x प्लस c इक्वल टू 0 है। यदि a b c धनात्मक संख्याएं हैं तो समीकरण ax² प्लस b mod x प्लस c इक्वल टू 0 है। तो इसके जो मूल होंगे वो पूछे आपसे। 2 रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट है, 4 है रियल रूट और 1 रियल रूट है। कितने हैं वो आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0। ये देखिए यहाँ x² भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ मोड x भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये पूरा क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 पूरी क्वांटिटी, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो आप ये देखिए इसका टोटल आंसर जो आएगा दोस्तों, इस टोटल क्वांटिटी का आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों ग्रेटर देन 0। और इसने क्या बोला है कि ये इक्वल टू 0 पे आप इसके मूल बताओ। अब ये इक्वल टू 0 कभी होगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों नो रियल। क्या आ जाएगा नो रियल रूट्स। मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना था, कोई सॉल्यूशन की जरूरत यहाँ नहीं थी। कि ए बी सी को आपको धनात्मक संख्या दे रखी थी, तीनों धनात्मक संख्या देख ली। यहाँ क्वेश्चन में भी देख लिया कि ये दोनों जो है आपके ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो टोटल रिजल्ट ही पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो रियल। अगला क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 upon x plus p 1 plus 1 upon x plus q equal to 1 upon r are negative of each other then r is equal to। तो दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, ये पहला कीवर्ड है नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के क्या है ऋणात्मक है। तो r का मान पूछा है आपसे। तो देखो ऋणात्मक कब आता है, जैसे मैं एक छोटी सी इक्वेशन ले लेता हूँ ये, तो x² इक्वल टू 4 आया, तो x की वैल्यू जो है +-2 आई। तो देखो नेगेटिव ऑफ ईच अदर हो गई, एक दूसरे क्या है ऋणात्मक है, मतलब ये +2 है दूसरा -2 है। तो कब हुआ ये, जब आपके पास देखो इस इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट था ही नहीं। तो इसका मतलब आपके पास में अगर मैं इक्वेशन ले लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये x का कोफिशिएंट होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब आपके ये इंप्लाई करता है कि b इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप क्या करो यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करके आप सिर्फ x का कोफिशिएंट निकाल लो और उसको इक्वल टू क्या कर दो 0 कर दो, तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं देखूं तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे एलसीएम में, ये दोनों एलसीएम में जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी। सीधा सीधा सोचना है आपको। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके इधर 1 से इधर भेज रहा हूँ, तो सिर्फ मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड में किसकी टर्म दोस्तों, सिर्फ x की टर्म। तो वो बनेगी p प्लस क्यू एक्स। ये आपको हमेशा देखना है कि अब सिर्फ x की टर्म चाहिए तो पूरा सोल्व क्यों करें हम। वैसे सोल्व करके देखें तो क्या बनेगा ये x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। तो ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये लेना है सिर्फ x की टर्म, तो ये ले लिया मैंने। अब यहाँ देखो ये ऊपर क्या बन जाएगा x प्लस क्यू और यहाँ बन जाएगा x प्लस पी।
तो यहां से आ जाएगा दोस्तों आपके पास 2x, ठीक है, और ये r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2x। अब यहां से देखिए x से x कैंसिल कर दीजिए, तो r की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी आ जाएगी, p प्लस क्यू बाई 2। तो इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने का बस एक ही तरीका है, वो क्या है कि आप यहां से x के कोफिशिएंट डायरेक्टली देख पाओ, और डायरेक्टली में आपको थोड़ा सा अवेयर भी रहना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों p प्लस क्यू बाई 2। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 equal to 0 इन इंटरवल 0, 5 पाई। तो आपको इस इंटरवल में, इस अंतराल में आपको समीकरण के क्या बताने हैं, समाधान की संख्या यानी सॉल्यूशंस की संख्या बतानी है ना। सॉल्यूशंस की क्या बतानी है, आपको संख्या बतानी है दोस्तों। तो हम सिंपली इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो sin x को y मान लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से मैंने देखा दोस्तों, ये 3y² हो गया माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके अगर हम फैक्टर करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास में तो फैक्टर आ जाएंगे 6, ये बना रहा है 6, तो माइनस 6y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाती है, एक तो 3y y माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो आ गई दोस्तों 1/3, और एक वैल्यू आ गई दोस्तों y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 देखो, साइन x इज इक्वल्स टू 1/3 है, ये हमने देख लिया, और एक आ गया साइन x इज इक्वल्स टू 2। तो ये तो पॉसिबल है नहीं दोस्तों, तो इस आंसर को तो रिजेक्ट कर देते हैं। अब साइन x इज इक्वल्स टू 1/3 है, मतलब साइन x की वैल्यू कैसी है दोस्तों, पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ वैल्यू होती है वो देख लेते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू होती है दोस्तों एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और एक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू। ये हमसे आंसर पूछ रहे हैं, देखो 0 से 2 पाई पे चलते हैं पहले, तो ये 2 पाई हो गया, फिर 2 पाई से फिर से चलते हैं तो 4 पाई हो गया, ये हमारा 4 पाई हो गया, ठीक है। और ये अगर घूम के आ जाते हैं तो 5 पाई। तो देखो इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें, तो एक सॉल्यूशन तो हमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ मिलेगा कहीं भी, एक सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ नीचे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ मिल सकता है और एक यहाँ मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 1 तक आपका एक बारी तो 1/3 आएगा ना। तो आपके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए दोस्तों, 6 हो। तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि यहाँ साइन एक्स की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती है, 1/3 हो सकती थी, पॉजिटिव है। अब यहाँ सॉल्यूशन मत करने लग जाना भी कि ये साइन एक्स की वैल्यू कहाँ 1/3 होती है, तो ये नहीं, आप डायग्राम बना के देखो और सीधा सिंपल क्वेश्चन हो जाए। तो आपके सॉल्यूशंस की जो काउंटिंग हो गई वो कितनी हो गई दोस्तों, 6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस मोड x माइनस 6 इक्वल टू 0x। तो आपके मूलों का क्या पूछा है दोस्तों, गुणनफल पूछा है। देखिए दोस्तों, इसमें दो कंडीशन बनेगी भी। जब x ग्रेटर देन 0 है तो एक इक्वेशन बनेगी, एक x लेस देन 0 पे एक इक्वेशन बनेगी। तो x ग्रेटर देन 0 पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी दोस्तों, वो क्या बनेगी, देखिए ये मॉडुलस x जो है दोस्तों, वो आपके एज इट इज आ जाएगा x की जगह पे। और जब आपके पास में दोस्तों ये x लेस देन 0 है, तो ये आपके पास में कंडीशन बनेगी दोस्तों प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ अगर x लेस देन 0 होगा, तो ये ब्रेक होगा किसकी तरह, माइनस x की तरह, और माइनस यहाँ पे पहले से है, तो ये प्लस x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इनको सोल्व कर लो आप। तो इसको सोल्व करोगे तो आप दोस्तों ये आएगा आपके पास प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू तो दोस्तों आ जानी है आपकी 3, एक वैल्यू आ जानी है दोस्तों यहाँ से माइनस, अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से देखिए अब प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू आ जानी है दोस्तों x इक्वल टू माइनस 3, और एक वैल्यू आ जानी है x इक्वल टू 2। अब यहाँ आपको चेक करना है, देखो इनको मूलों का गुणनफल पूछा है, तो आप इन चारों का गुणा मत कर देना। यही तो मूल आए ना, इनका चारों का गुणा मत कर देना। देखो यहाँ हमने देखा था, सबसे पहले हमने x ग्रेटर देन 0 कंसिडर किया था, तो इसका मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो x ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता भी। यहाँ x लेस देन 0 कंसिडर किया था, तो इसका मतलब नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव वाला आंसर हो सकता है। तो इन दोनों का जो आपके, सॉरी, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, पॉजिटिव वाला ना, तो ये वाला आंसर हो सकता है। एक सेकेंड, आपका आंसर क्या हो सकता है, x इक्वल टू माइनस 3। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए आप। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल आपके आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस,
ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ गया माइनस। आगे मत जाइए, अभी अभी इसका सॉल्यूशन आपको देखना है कि कितना आएगा, है ना। आप खुद से करके देखिए इसका आंसर क्या आएगा, और आपको एकदम कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा भी कि इसका क्या आंसर आएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्या करोगे, पिन करके बताओ। देखो इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, क्वेश्चंस लेके आता हूँ। आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम भी क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, सर ये पहले करवा दो, है ना। अभी किसी दोस्त ने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिफरेंशिएशन इनके लिए बोला है, तो अभी 1, 2, 3 क्लास तो इन्हीं की आएंगी, फिर उसके बाद में हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो आपकी फरमाइश इस क्लास की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो p by q, देन अंडर रूट p by q प्लस q by p इज। तो आपके देखिए ये समीकरण कोई दे रखी है, यहाँ इसके मूल जो है इस अनुपात में है, तो आपको इसके मान बताना है क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ मैं, इसको आप परमानेंटली ध्यान रखो इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि आपको मैं बता देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। मतलब आप कहोगे सर आप ये कैसे याद रखें, अरे याद ऐसे रखो, देखो यहाँ एन और यहाँ सेम लेना है, तो यहाँ सेम लेना है। देखो कभी भी जैसे मैं अभी एक इक्वेशन बनाऊं नॉर्मल सी, तो ये बनी थी पहले एक, अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ नेगेटिव आता है। ठीक है, क्या आता है, नेगेटिव आता है। कब आता है, जब 1 और 2 लिया था, क्या लिया था, 1 और 2। अब यहाँ अगर सेम वैल्यू लानी है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ऐसा ही चुनना पड़ेगा जो आपका सेम वैल्यू लेके आए, मतलब माइनस पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू, सॉरी एन की, ये वैल्यू सेम आए आपके, एन आनी चाहिए दोनों वैल्यू, है ना। ये माइनस एन आनी चाहिए और ये एन आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब आप इसके जो रूट बनेंगे ना दोस्तों, वो बनेंगे -2 और -2। अब चेक कर लो आप, बन जाएगा ना, -2 और -2 करोगे तो ये हो जाएगा -4, और -4 हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा माइनस एन पे, और यहाँ से देखो अल्फा बीटा करोगे तो वो भी 4 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान रखो कि आपको अगर यहाँ सेम है तो रूट भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो -2 लेके आपने सोल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसके मूल जो है p अनुपात q में है भी, तो इसके मूल का अनुपात निकाल लो भी, तो कितना हो जाएगा 1:1, इसके मूलों का अनुपात आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप इसमें रख दो, तो ये आ जाएगा देखो p by q, तो ये भी 1 हो गया, प्लस ये q by p, ये भी 1 हो गया। अगर आप इसको प्लस माइनस फॉर्म में देखते हो कि ये आंसर आएगा, तो आपके आंसर आ जाते हैं दोस्तों, एक तो आ जाता है 2, एक आ जाता है -2, है ना, मतलब +-2 इसका आंसर है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर +-2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो ये हो जाएगा, है ना। n अपॉन l पूछा है ना, तो n अपॉन l, तो n कितना है, 4 है, l कितना है आपके पास, 1 है, तो इसका आंसर भी +-2 ही है। ठीक है दोस्तों, उस ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा, सी। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हो, इस इक्वेशन को ध्यान रख के। बात समझ में आई आपको। तो इक्वेशन के रूट होंगे -2 और -2। अगला क्वेश्चन देखिए, टू कैंडिडेट्स अटेम्प्ट टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन को सोल्व किया। वन स्टार्ट विद द रॉन्ग वैल्यू ऑफ पी, एक पर्सन ने ये वाली वैल्यू रॉन्ग ले ली, ये वाली वैल्यू क्या ले ली दोस्तों, रॉन्ग ले ली पहले पर्सन। ठीक है, और सेकंड पर्सन तब उसके रूट कितने आए दोस्तों, उसके रूट आए -9 और -1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये उसके रूट आ गए, और ये आपका बीटा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक रूट ये हो गया और एक रूट ये, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं, उसने भी ये इक्वेशन ली। ठीक है, तो यहां से क्या कर रहा है वो, उसने वैल्यू क्योंकि गलत स्टार्ट कर दी, ये वाली वैल्यू क्या ले ली, रॉन्ग ले ली भी सेकंड पर्सन ने, ये सेकंड पर्सन का काम है। तो उसके जो रूट आए वो दोस्तों आपके अल्फा इक्वल टू 2 आया, और बीटा इक्वल्स टू कितना आया दोस्तों, 8 आया। अब आप मुझे बताइए, इसने ये रोंग लिया था तो क्यों तो सही था ना इसका, इसका क्यों तो क्या था, सही था, और इसका पी सही था भी। भाई इसने क्यों रोंग लिया तो इसका पी सही है, तो इसका क्यों सही है, उसका पी सही है, ये वाला आप लाइन रख सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखो, यहां से आप निकाल लो क्यों, तो क्यों क्या होगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये तो आपका क्यों आ गया, यहां से पी निकाल लो, यहाँ पी निकालने में थोड़ी सावधानी रखना भी, ये आ जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा, लेकिन पी हो जाएगा दोस्तों -10। कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा -10, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -p/, ये आपका आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई दोस्तों, x² - 10x + 9।
और अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आना है दोस्तों 9, बात समझ में आई? तो यहाँ कंसेप्ट क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से पहले बस एक चीज ध्यान रखना, कौन से वाले ने किसको गलत लिया है, मतलब उसका P सही है, उसका Q सही है, अब वो आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर tan 30 एंड tan 15 डिग्री देन रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस पी आर। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ अगर मैं P की वैल्यू देखो, देखो यहाँ P और Q की वैल्यू चाहिए ना, तो अगर आप P की वैल्यू देखो और एक्चुअल में माइनस P की वैल्यू पूछिए भी यहाँ से, तो माइनस P की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अल्फा प्लस बीटा। इट मीन्स ये हो जाएगा tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, ये हो जाएगा। आपके अगर मैं पूछूं Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू दोस्तों आपके पास में हो जाएगी यहाँ से अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगी, अल्फा बीटा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके tan 30 इंटू tan, ये आपके दो रूट। अब इनको आप सीधा सीधा सिंपल यहाँ रख दोगे, तो 2 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू आपके पास tan 30 tan 15 माइनस यहाँ माइनस पी है, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रखो ये वाली tan 30 प्लस tan। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए आप, अगर मैं tan 30 प्लस tan 15 की वैल्यू निकालता हूँ, मतलब tan a प्लस बी की, तो ये होती है tan 30 प्लस tan 15 और 1 माइनस tan a मतलब tan 30 और tan b यानी tan 15। तो यहाँ से देखिए tan 45 बन गया, तो ये तो 1 बन गया, तो यहाँ से अब देखें तो 1 माइनस tan 30 tan 15 की वैल्यू जो है दोस्तों वो आपके इक्वल आ रही है tan 30 प्लस tan 15। ठीक है, सिंपल हमने फॉर्मूला यूज किया है tan a प्लस बी वाला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। तो यहाँ देखो ये वाली क्वांटिटी है दोस्तों, ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल आ रही है आपके, इस वाली क्वांटिटी के इक्वल आ रही है। तो यहाँ रख दो, सिंपल सा है, 2 प्लस 1 माइनस tan 30 और माइनस tan 15, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना बच जाएगा दोस्तों 2 प्लस 1 3। बिल्कुल सिंपल है, आपको tan 30 और tan 15 की वैल्यू मत रख लेना यहाँ पे, है ना, वो रखने पे हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल करना है। तो सिंपल बनना है तो एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, मतलब बहिर्मुखी बनना पड़ेगा भैया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है कि ये मॉडुलस में जो इक्वेशन है ये ग्रेटर देन है सिंपल इक्वेशन में, मतलब देखो दोनों जगह पे सेम इक्वेशन दे रखी है। आपको पता है मॉडुलस एक्स जब खुलता है तो इधर दूसरी साइड में प्लस माइनस देता है, और प्लस देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटी है, तो प्लस देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस जब देगा तो ये लीनियर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। देखो जब साइन चेंज नहीं होगा, जब प्लस देगा ये, तब तो ये इक्वेशन सेम सी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों। लेकिन जब ये माइनस देगा उधर, तो 9x प्लस 20 ये दोस्तों लेस देन हो जाएगा। देखो प्लस देगा तब तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ माइनस देगा तब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 जो है, यहाँ इसके कर दो आप साइन चेंज, मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, देखो अब आपके, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस का इधर आएगा तो 2x स्क्वायर बन गया, ये माइनस 9x ये प्लस का 9x हो जाएगा, इधर इधर आएगा तो माइनस का 9x, ये माइनस का 18x बन गया, ये माइनस का 20 इधर इधर प्लस 20 हो जाएगा, तो प्लस का 40 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन 0। यहाँ इसके सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपके पास 5x और 4x इसके क्या बनेंगे, सॉल्यूशन बनेंगे। तो x माइनस 5 और एक आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 लेस देन 0। अब बना लीजिए नंबर लाइन, नंबर लाइन पे मैंने शो कर लिया, एक रूट इसका 4 एक रूट इसका 5, मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसका x एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 4 और एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 5। यहाँ चेक करिए, 4 से छोटी कोई वैल्यू रखिए, अभी 4 से छोटी कोई वैल्यू रखोगे यानी 3 रख लेते हैं, तो 3 माइनस 5 ये नेगेटिव रिजल्ट, 3 माइनस 4 ये नेगेटिव रिजल्ट। वैल्यू पे कभी ध्यान मत दो, क्वांट साइन पे ध्यान दो, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। चेक करके देख लो, 5 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो 6, तो 6 में देखो ये पॉजिटिव और ये 6 में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों
कि 4 से तो बड़ा होगा और 5 से क्या होगा, छोटा होगा। और आपका यहाँ लेस देन ही चाहिए इसको, है ना, 0 नहीं चाहिए। 0 चाहिए होता तो 4 को और 5 को इंक्लूड करते, तो आपका आंसर नंबर सी नहीं आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x माइनस 4 इक्वल टू 0 इज। तो समीकरण के आपको दोस्तों क्या बतानी है, वास्तविक मूल्यों की संख्या। एक तो तरीका क्या है दोस्तों, वो देखिए, एक तो तरीका है आपके पास में कि आप यहाँ e की पावर sin x को y मान लीजिए, एक तो ये तरीका है। तो अगर मैं ये करता हूं, आपके पास में ये दोस्तों बन जाती है y, ये बन जाता है 1/y और माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाती है वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4y इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। एक तो आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें मैं सोल्व कर देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, माइनस बी, तो माइनस बी हो गया आपका 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया आपका 16 माइनस 4 ए सी, तो ए आपका 1 है, सी आपका माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस 4 अपॉन 2a, तो 2a 1 है यहाँ वैल्यू, तो 2 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास 4 माइनस प्लस प्लस माइनस 20 हो गया। और अगर आप इस प्लस रूट 20 को आप लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपके पास दोस्तों 4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 2 into 2 into 5, तो 2√5। ठीक है, 2, तो यहाँ से कैंसिल करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस रूट 5। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस माइनस रूट। अब आप क्या करो, इस y के इक्वल जहां y के रखा था आपने, इसमें e की पावर sin x की वैल्यू लिखो आप कितनी, 2 प्लस रूट 5 एक बार। तो क्या इतनी वैल्यू हो सकती है, क्या देखो एक बार, sin x जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है भी, sin x जो है आपका मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो e की पावर 1 करोगे तो e तो आपका कितना होता है, 2.7818 होता है कि नहीं। तो आप यहाँ देखिए 2.7818 होता है, लेकिन ये वैल्यू तो 4 पॉइंट कुछ जा रही है, तो क्या इक्वल होगी क्या कभी, तो आपका नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो e की पावर sin x जो है आप इक्वल रख लीजिए दोस्तों 2 माइनस रूट 5। ये आपका नेगेटिव आंसर है, इधर कैसा आंसर है, नेगेटिव आंसर है। लेकिन e की पावर sin x का आंसर क्या आएगा आपके, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि e की पावर का ग्राफ बना लो आप, तो ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहता है तो आपके इधर क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके मूल्यों की संख्या नन आएगी, कोई नहीं आएगी। अब आप इसको डायरेक्टली अगर सोचना चाहो तो आप कैसे सोच सकते हो डायरेक्टली, देखो यहाँ लिख रखा है e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x, और यहाँ एक सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ, माइनस 4 है ना, कितना है माइनस इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट सोचिए, देखो e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन e की पावर sin x लिख लिया मैंने, और इक्वल टू कितना है दोस्तों 4। यहाँ देखिए e की पावर sin x, इस क्वांटिटी को देखिए, अभी मैंने बताया आपको वैसे तो सॉल्यूशन में कि e की पावर sin x मैक्सिमम e मतलब 2.7818 हो सकता है, और इसमें से आप कुछ क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, मतलब ये क्वांटिटी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ले ली, ये वाली क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो, माइनस। तो क्या कभी 4 के इक्वल आ सकती है क्या, नहीं, इससे तो कम ही आएगी ना 2.781 से। तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ से सोच सकते हो कि इसका कोई भी क्या नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आई आपको दोस्तों। तो आपको ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, जिसको आपको सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट सोचा जा सकता है ये। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की क्लास में इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 में। थैंक यू।